हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लुसेंट सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लुसेंट सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तरों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द रीजन आउटसाइड द मैग्नेट बार। मतलब बार मैग्नेट जो होता है हमारा, उसके बाहरी क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशाएं किधर होती हैं। तो इसका ऑप्शन है फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड साउथ पोल, यानी चुंबक के नॉर्थ ध्रुव से साउथ ध्रुव की ओर, या चुंबक के साउथ ध्रुव से यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, यानी नेक्स्ट ऑप्शन है चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर यानी दोनों पोलों की तरफ आने वाली दिशाओं में, या चुंबक के दोनों पोल के प्रवेश करने वाली दिशाओं में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा फ्रॉम द नॉर्थ पोल टूवर्ड द साउथ पोल, यानी चुंबक के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ये हमारा राइट आंसर है। बार मैग्नेट के बाहरी क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशाएं क्या होती हैं? चुंबक के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय विच इंस्ट्रूमेंट कैन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइन, यानी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति किस उपकरण द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं। हमारा इसका पहला ऑप्शन है वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या मैग्नेटिक निडल से, यानी चुंबकीय सुई से, या चुंबकीय कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास से। किससे हम अपने चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को नाप सकते हैं, किस उपकरण से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन सा है? मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास। इनसे हम अपने चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को जान सकते हैं। किससे? मैग्नेटिक कंपास से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास से। इससे हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं, बट इट कैन डिटेक्टेड यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द थंब, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो होता है उसके अनुसार अंगूठा किसका संकेत देता है। यानी जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है उसमें हमारा थंब क्या संकेत देता है, क्या इंडिकेट करता है। तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट को। हमारा जो अंगूठा होता है यानी थंब जो होता है राइट हैंड थंब रूल में, उसमें हमारा थंब किसको शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट को करता है। द थंब इज इन राइट हैंड रूल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर हेल्ड बाय द कर्ल्ड फिंगर, यानी जो हमारा थंब होता है वो किसको शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट को करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इसका ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यू एंड इट इज़ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी वी एट एनी टाइम, देन टाइम इज़ गिवन बाई। तो टाइम क्या किसके रूप में आ सकता है? टाइम का क्या हो सकता है? अगर कोई वस्तु का आरंभिक वेग u है और एक समान त्वरण उसका यानी एक्सेलरेशन जो a है और इसका वेग जो है यानी इसकी जो वेलोसिटी है v है, तो किसी भी दिए गए समय t पर वो किस रूप में हो दिया गया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v इक्वल टू यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी विथ एन एक्सेलरेशन इज गिवन बाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। हमारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट इज़ राइज टू हाइट ऑफ 50 मीटर एंड कम बैक टू द थ्रोवर, यानी जो फेंका था उसके पास वापस आ जाती है। यानी एक बाल जो है लंबवत ऊपर फेंका जाता है कम से कम 50 मीटर की ऊंचाई पे और वो फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसमें क्या शो करता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज 0, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ऑप्शन बी जो राइट आंसर है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0, यानी गेंद का शुद्ध विस्थापन क्या होता है? शून्य।
द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। ए बॉल, इसका ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ, बिकॉज ये बॉल कम अगेन इन द सेम प्लेस, यानी जहाँ से फेंकी गई थी वहाँ से फिर से वापस आ गई, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 12 मिनट कार हुज स्पीड इज़ 35 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अगर किसी कार का 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है, 7 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 14 किलोमीटर या 28 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा 7 किलोमीटर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे देखा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड दिया है, टाइम टेकन दिया है, तो हम 35 इंटू मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 7 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है 7 किलोमीटर। अगर कोई गाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 12 मिनट में वो 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये सॉल्व करने का हमारा प्रोसेस है, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए ग्राफ ऑफ द क्वालिटी वेरियस अनदर रिजल्ट इज स्ट्रेट लाइन द क्वांटिटीज़ आर, क्या होगी। जब किसी मात्रा का एक ग्राफ किसी अन्य मात्रा के ग्राफ के साथ हम सीधी रेखा में परिणाम देते हैं तो मात्राएं कौन सी होती हैं, बोथ कांस्टेंट, इक्वल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि द क्वांटिटी आर द देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीजर, बिकॉज व्हेन ए ग्राफ ऑफ द क्वांटिटी वर्सेस अनदर रिजल्ट इज स्ट्रेट लाइन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ द करंट इज, धारा की इकाई क्या है, यानी करंट की इकाई यानी यूनिट क्या है, एम्पियर, वॉट, वोल्ट या कूलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर है हमारी करंट की यूनिट, ये तो सबको पता ही होगा कि हमारी करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ द एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग 1.2 करंट एट 6 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.5 ओम, 5 ओम, या 0.2 ओम, या 2 ओम्स। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा करंट दिया हुआ 1.2 एम्पियर, वोल्टेज भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो हम आर हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम आर इक्वल टू V बाई आई कर देंगे करंट, तो हमारा 6 बाई 1.2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 5 ओम्स हो जाएगा। हमारा कितना आंसर होगा, 5 ओम्स। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, 5 ओम्स जो हमारा आंसर होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग 1.2 करंट एट 6 वोल्ट इज 5 ओम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक साधारण विद्युत प्रवाह के मूल घटक क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है एनर्जी सोर्स, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच, या ऑल द एबव्स। क्या क्या हो सकते हैं, इसका हमारा सही आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इसमें एनर्जी सोर्स, कनेक्टिंग वायर्स, स्विचेस एंड ऑल जितने दिए हैं इसमें ऑप्शन, एनर्जी, कनेक्टिंग वायर, स्विचेस आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी हमारा एनर्जी सोर्स भी लगता है, कनेक्टिंग वायर भी होती है, स्विचेस भी होते हैं, ये सब हमारे एक विद्युत को यानी एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए हमारे बेसिक कंपोनेंट है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल द एबव्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। तो ये थे आज हमारे लुसेंट समान विज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम फिर नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलते हैं लुसेंट समान विज्ञान के साथ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।